चंबा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज चंबा में पत्रकार वार्ता करते हुए चंबा जिला प्रशासन पर उनका सहयोग न करने के आरोप लगाए गए। एसोसिएशन के प्रधान ओम प्रकाश गोस्वामी ने इस दौरान कहा कि वह जब भी जिला के जुड़े किसी मुद्दे को लेकर प्रशासन के सम्मुख पहुंचते हैं तो प्रशासन द्वारा किसी भी मामले पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। आज जिला सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में पिछड़ रहा है। उन्होंने इस दौरान और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रेस वार्ता में उपस्थित मुख्य आपके समाचार के मुखिया हैं, साथ में उनके साथी हैं, दूसरे सहायकार हैं, उनके इस प्रेस वार्ता में उपस्थित होने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारी जो चंबा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेस वार्ता में आपका यहाँ स्वागत है और आपका धन्यवाद भी है कि आप इतनी संख्या में यहाँ पधारे हैं, तो हमारा सेवाई हो रही है। इसके अलावा ये जो संस्था बनी है, ये चंबा के उत्थान के लिए बनी है, इसके विकास के लिए बनी है। और प्राचीन समय में ये तो पता है सारा कि चंबा जिला हमारा एक बड़ा मतलब रियासत काल में बड़ा एक फ्लरिशिंग जिला क्या रियासत थी। लोगों ने अपने कल्चरल उसमें कितने रिच थे, इसकी जानकारी तो सारे इतिहास में, सारे आपके पेपरों में भी पढ़ते रहता। तो इसके लिए हमारे जो पुराने जितने भी यहाँ पर तो ऑफिस हैं, ये पुराने मंजिलों में बनाने बिल्डिंगों में चले हुए हैं, उनको कोई भी अभी तक नहीं किया किसी ने कि भाई इसको उनका भी उद्धार किया जाए। कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं यहाँ, कोई ना कोई हमारी ऐसी कोई इंस्टीट्यूशनें बनी है यहाँ पर, ना यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ना कोई यहाँ मेडिकल कॉलेज के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। यहाँ पर औद्योगिक बस्तियाँ नहीं है, औद्योगिक संस्थाएं नहीं है। एक सिंपल एक मेडिकल कॉलेज है, इसके ये अकेला है। इसमें जो स्टाफ है, जो बाहर से स्टाफ आता है, वो यहाँ पर टिक नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ इतनी फैसिलिटी है, उनके रहने की व्यवस्था भी नहीं है, न कर पाते हैं। करते भी हैं यहाँ, जैसे पता चला है मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटी से कि भाई यहाँ पर उनको विशेष वो स्वास्थ्य करने के लिए उनको राशि भी दी जाती है, पर वो उसको नहीं कर पाते हैं इसको इस ढंग से, तो वहाँ नहीं रहते हैं। तो इसको तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी ये सारी इंस्टीट्यूशन है, ये होनी चाहिए। यहाँ चंबा में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके लिए एक ही बात ये बताते हैं कि चंबा दूर है बड़े। ये सारे हमारे जो राजनीति के जो जुड़े हुए हमारे जो इसमें एमएलए हैं या जो भी हमारा इच्छा शक्ति, उनमें ये है ही नहीं कि चंबा को उत्थान किया जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ को कनेक्टिविटी ठीक नहीं है हमारी, दूर होने की वजह से। एक अभी तक ये 10 साल हो गए, 12 साल में समझता हूँ कि जो ये चंबा का ये हाईवे का जो काम चला, नेशनल हाईवे का, ये उसी क्या बोलते हैं वो स्नेल की मतलब रफ्तार से चला हुआ है, उसको अभी तक उसमें कोई खास उपलब्धि नहीं हो पाई है। तो चंबा का जब तक ये दो जो हाईवे है ये बनेगा, तब तक बाकी जिले इससे 20 गुना, 25 गुना, 40 गुना ज्यादा फ्लरिश हो जाएंगे और हमारा वहीं का वहीं रहेगा। अब हमारे ये तो ये बनने चाहिए कि ये सड़क हमारी 4 लेन होनी चाहिए, इसकी कनेक्टिविटी, या इसको जो वाया मीडिया इसके लिए टनल बनाए, इनके लिए बटियात की टनल है, चौड़ी से टनल बनानी चाहिए। हमारे यहाँ जोत की सड़क है यहाँ, मतलब जो यहाँ टनल ये पांगी के लिए चैनी पास, ये बजोल की है ग्राउंडी की तरफ से, यहाँ से सड़क मतलब टनल बननी चाहिए। सड़क पता नहीं कब से चली हुई है। ये राजनीति खेल जाते हैं और यहाँ हमारे चंबा जिले के लिए तो कोई भी अभी तक भी देख लो कुछ भी है। सबसे पहले मैं ये भी बता चुका कि यहाँ जितने भी ऑफिसर बाहर से आते हैं वो अपना टाइम पास करते हैं। जितने भी हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ से देते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, उनके आगे उनको परस्यू नहीं करते हैं, ना उनको कोई एक्शन लेते हैं, अपना टाइम पास करते हैं वो और चले जाते हैं। चंबा की मतलब बदकिस्मती है कि
ये इसको आकांक्षी जिला में डाल दिया हुआ। मैं तो समझता हूँ आकांक्षी जिला के इसको कलंकित जिला के नाम से जाना चाहिए। ये हमारी चंबा की हमारे जो इच्छा शक्ति हमारे राजनीतिज्ञों की है, वो देख लो वो आपस में कभी नहीं मिल पाते हैं, ना कोई इकट्ठे होकर चंबा के कभी भी एक किसी पर्टिकुलर जिले के कभी किसी चंबा के पर्टिकुलर कोई विषय पर उन्होंने कोई इकट्ठे होकर काम किया हो तो वो अभी तक इस चीज से हुआ है। अब आज से कितने 10 साल पहले हमने कोशिश करी, हमने 2 गवर्नमेंट आई यहाँ पर, बीजेपी गवर्नमेंट भी कांग्रेस गवर्नमेंट भी थी। 10 साल हमने झगड़ा किया केस लड़ाई। ये हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए वो भी बड़े वो था इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ जो ITI मिलेनियम ITI वहाँ इसको अपग्रेड करने के लिए हमने मुद्दा उठाया था। 10 साल इसके लिए हम करते, ये अल्टीमेटली इसको गवर्नमेंट ने मंजूर भी कर लिया। यहाँ पर वो कमेटी भी सेंटर से आई थी, स्टेट से आई थी, वो भी उसको हरी झंडी दे के चली गई थी। और इसमें ये भी था, हमने ये भी सोच लिया था कि यहाँ उसके लिए खर्चा नहीं होगा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो बनाया था, खाली इसको अपग्रेड ही करना था, तो ये नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर जो तीसरी गवर्नमेंट आ गई, मतलब कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, तब भी नहीं हो पाया, तब तक मैच्योर हो चुका था मामला। और इमीडिएटली जब तीसरी बार गवर्नमेंट आई तो वो कॉलेज यहाँ से मामला बना हुआ था, वहाँ से कमेटी ने मंजूरी दी हुई थी, तो उसको उन्होंने सीधे से उठा करके चुपचाप नगरोटा बागों में वहाँ स्थापित कर दिया उसको, और टेंटों में क्रासें लगा दी। ये हमारा चंबा का वो है, इच्छा शक्ति हमारे जो राजनीतिज्ञ है उनकी, मैं तो उन पर भी डालता हूँ जी। ये हमारा बदकिस्मती है, तो इसको आकांक्षी जिले के बजाय इसको तो दूसरा नाम लेना चाहिए। मैंने बोला अच्छा नहीं लगता वो, पर ये है हमारी। अब ये चाहते हैं कि मैं इससे पहले ये भी बता चुका आपको कि भाई जितने भी ऑफिसर आते हैं वो अपना टाइम पास करते हैं, लूट खसोट करके चले जाते हैं और ये अपना काम उल्लू साफ करके चले जाते हैं। तो ये है, मैं सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लिखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो आप इन बातों पे भी कोई 2 इशू लेकर के आप अपने तौर पे भी इसको करें, या हमसे कोई यहाँ रह गई, आप भी लोकली यहाँ बेहतर जानते हैं, तो उन चीज़ों को आप भी हाईलाइट करके अपनी तरफ से भी करें, तो चलो चंबा कुछ तो इसके लिए करेगी सरकार, सोचेगी। अदरवाइज तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा जैसे जब। इसके अलावा और आप आए, आपको यहाँ धन्यवाद। और कोई चीज़ तो मेरे से रह गई रोटी हुई। इनकी सपोर्ट में कहना चाहूँगा कि चंबा जिसे कि वर्ष 2018 में केंद्रीय सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, 117 टोटल जिले पूरे इंडिया के जो कि बहुत बैकवर्ड थे उसमें चंबा को भी डाला। तो उसको डालने का मतलब यही था कि चंबा जो है, जो कि अभी तक बैकवर्ड ही कहलाता है, हिमाचल का सबसे बैकवर्ड जिला, तो उसको भी उसमें विकसित जिलों की पंक्ति में ला करके खड़ा करना। लेकिन जब 2021 को यहाँ के DC महोदय से पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि कितना पैसा नीति आयोग के माध्यम से या केंद्रीय सरकार के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आया, तो उन्होंने उसमें स्पष्टीकरण किया कि मात्र 3 करोड़ रुपया जो है उन 3 सालों में सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए आया, जो कि बच्चों की किट्स वगैरह खरीदने में ही व्यय हो गया। अलावा इसके उन्होंने ये भी बताया कि 29-30 लाख रुपया जो है वो आया अपने CSR के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, NHPC चंबा और SJVN जो अपना नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है वहां से आया था। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट ने चंबा को गोद लिया था, लेकिन हो सकता है कि उसकी जानकारी सिवाय DC के बाकी अधिकारियों को थी नहीं, तो उसका दोहन वो पूरी तरह से नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा पैसा जो मिला वो उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि अभी तक भी यहाँ की यातायात व्यवस्था रोज ही देखते हैं
जब बस स्टैंड 0 पॉइंट पर बनने की सहमति बनी 2007 में, उसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो भी उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह, उनके कर कमलों द्वारा स्थापित हुआ। हमारे हर्ष महाजन जी उस वक्त मंत्री थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहिए या कोई और, तो उस वक्त जो वहां पर अधिकारी आए थे जिनकी सहमति बन चुकी थी, उन्होंने कुछ हीले बहाने करके 0 पॉइंट को नेग्लेक्ट किया और ये कहा कि यहाँ पर बहुत से पेड़ों का कटान होगा और जगह भी जो है वो कम है, 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह उन्होंने बताई उस वक्त। और नीचे कहा कि जो ऐतिहासिक जेल है इसको भी तोड़ करके और HRTC की जो वर्कशॉप है उसको तोड़ करके एक विशाल अंतर्राज्यीय बस आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड बनाया जाएगा। तो आप सभी देखते हैं कि कितनी सुविधा वहां पर मिली। 2009 को हमारी जो एसोसिएशन है वो भी उस वक्त एक एपेक्स बॉडी बनी थी। सारी जो जितने सामाजिक संगठन थे उन्होंने एक 2 मेंबर उसमें रखे, हमारे भी 3 मेंबर उसमें थे। तो उस वक्त की जो मुख्य सचिव थी हिमाचल प्रदेश की, वो खुद आई थी। साथ में हिमुडा के चीफ इंजीनियर थे और हिमुडा के ही चीफ प्रारूपाकार भी थी और एक एक्सपर्ट जो है वो दिल्ली से बुलाया हुआ था। तो उन्होंने उस वक्त का जो समाधान ढूंढा और सल्ली देने की कोशिश की कि यहाँ पर क्योंकि 15,000 वर्ग मीटर जगह है, खुला अड्डा बनेगा और बाकायदा तौर पर आधुनिक सुख सुविधाओं से वो भरपूर होगा और चंबा के वहां के यात्रियों को चंबा हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए शटल बस सेवा जो है वो लगातार चलती रहेगी। साथ में पैदल चलने वालों के लिए लिफ्ट कसाकड़ा से या एक्सीलेटर जो है वो कसाकड़ा से चंबा चौगान तक लगाए जाएंगे। लेकिन आज दिन तक वो कुछ भी नहीं हुए। 2009 की बात है जब ये समझौता हुआ था, उसके बाद अड्डा बना, मेरा ख्याल है शिफ्ट हुए भी 6-7 साल हो गए, लेकिन आज दिन तक लोगों को वो सहूलियतें प्राप्त नहीं हुई। एक वो आती है शटल बस, कभी 2 घंटे बाद आती है, कभी 3 घंटे बाद आती है। तो यहाँ अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज में पहुंचना हो, ऑफिस में पहुंचना हो या बच्चे स्कूल वगैरह में आने हो, कॉलेज में आने हो, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। हमारा तो बार बार यही इनसे अनुरोध रहता रहा कि कम से कम जितनी भी लोकल बसें हैं जो महिला साइड से आती हैं, कुरान से आती है या मंगला साइड से आती है, जहाँ से आती है, वो कम से कम ओल्ड बस स्टैंड को टच करें, सवारियों को यहाँ छोड़े और वापस आए। लेकिन हमारे अनुरोध को आज दिन तक इन्होंने स्वीकारा नहीं है। हालांकि हमने मुद्रिका बस भी चलाने की कोशिश की, चलवाई भी, चली भी। डीसी साहब उस वक्त मोक्टा थे, उन्होंने प्रयास किया और हमारा प्रयास रंग लाया था। तो बाकायदा तौर पर सुराड़ा मोहल्ला से होते हुए टीवी वार्ड से होती हुई वो बस चलती थी ताकि वहाँ के लोगों को जो है सामान समेत जो है वो कष्ट न उठाना पड़े। लेकिन वो भी कुछ दिन चलाई और वो बंद। कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई भारी उद्योग नहीं है जिससे कि रोजगार सृजित हो सके। मतलब ये है कि एक जो पासपोर्ट ऑफिस है वो भी सरकार जो है, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे हमारे MLA हो या MP वो चंबा गली नहीं दिला सके। हालांकि हमने इसके लिए काफी संघर्ष किया, जो भी आए उनसे मिले, लिखित रूप से दिया सब कुछ, लेकिन बस वो हमारी जो ये बात है वो मैच्योर हो ही नहीं पाई है। तो ये सारी कमियां हैं। अब जितने भी आप यहाँ ऑफिसर्स देखते हैं तो सारे पुराने राजा के टाइम के बने हुए हैं, राजा पूरी सिंह और श्यामलाल की देन